बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंग्लिश के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंट्रैक्शंस। इंग्लिश में कंट्रैक्शंस क्या होते हैं और साथ ही द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक जुमले के अज्जा क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रैक्शंस, सबसे पहले कंट्रैक्शंस क्या होते हैं। कंट्रैक्शन आमतौर पर एक कमज़ोर आवाज़ होती है जिस पर दबाव नहीं डाला जाता है। अगर अल्फाज को मुख्तसर किया जाता है कंट्रैक्शंस में, तो जिस तरह आप देख रहे हैं डू नॉट, तो इसके लिए हम अक्सर देखते हैं या पढ़ते हैं हम डोंट पढ़ते हैं। तो कंट्रैक्शंस यानी जब हम इन अल्फाज से यानी कंट्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम कामों का इस्तेमाल करते हैं, यानी लफ्ज़ को मुख्तसर करते हैं, तो इसलिए इसे कंट्रैक्शन कहा जाता है। डू नॉट से डोंट, फॉर एग्जांपल डज नॉट, DOES एंड फिर टी यानी कामा टी, डज नॉट से डजंट, यानी ये बहुत आराम से बोला जाता है कंट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल डिड नॉट अगर हम पढ़ते हैं तो ये लंबा होता है, डिडंट मुख्तसर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल, आई, यानी इसमें से दरमियान में से कुछ हरूफ यानी कुछ कैरेक्टर्स ओमिट होते हैं यानी कट जाते हैं, तो लफ्ज़ मुख्तसर होता है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी मुख्तसर हो जाती है। मसलन ही इज, हीज, यहाँ पे कमा लिखते हैं और एस लिखते हैं, तो ऐसी कंट्रैक्शंस कहा जाता है। अब देखिए वुड नॉट, वुडंट, बहुत ज्यादा है। कंट्रैक्शंस अक्सर आते हैं अगर अल्फाज को मुख्तसर की जाते हैं कंट्रैक्शंस में। फॉर एग्जांपल दे, विल, देल, तो इन्हें कंट्रैक्शंस कहा जाता है। अब दूसरा टॉपिक है द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला यहाँ पे लिखता हूँ, एक जुमले की कितने अज्जा होते हैं अक्सर हम पढ़ते हैं या देखते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और ऐसे जुमले भी आ सकता है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा दीगर अल्फाज पर भी मुश्तमिल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिखता हूँ असलम, असलम bought a book from बाजार। अब देखिए इस जुमले में असलम क्या है, असलम सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ है, अ बुक, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल वर्ब कौन सा है इस जुमले में, वर्ब बॉट है। तो बाकी जो अल्फाज रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें द एक्सटेंशन या एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी अल्फाज जुमले की वो अल्फाज जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा हो, यानी उनसे ज़्यादा हो, यानी उन अल्फाज को द एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा जुमले आ सकते हैं। अक्सर जुमले में ऐसे अल्फाज आते हैं जो सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल नहीं होते हैं, मजीद ज़्यादा। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला लिखता हूँ दे, फॉर एग्जांपल ये जुमला मैं लिखता हूँ दे गो टू द मार्केट बाय बस। अब देखिए इस जुमले में सब्जेक्ट दे हैं, गो क्या है, ये वर्ब है, मार्केट यानी वो मार्केट में चले गए, ये ऑब्जेक्ट बता ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, तब बाय बस यानी बस के जरिए से एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेटर कहा जाता है। तो ये तो मुख्तसर सा टॉपिक यानी द कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस और कंट्रैक्शंस, यानी जब हम अल्फाज को मुख्तसर करते हैं यानी उन अल्फाज पर दबाव नहीं डाला जाता है बोलने में, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत आराम से की जाती है। फॉर एग्जांपल डू नॉट हम पढ़ते हैं, तो अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे डोंट तो फिर डोंट इस तरीके से लिखा जाता है। डज नॉट, डजंट, डिड नॉट, डिडंट, आई विल,
मुख्तसर पढ़ते हैं, his, would not, wouldn't, they will, they। तो इसी तरह इन्हें कंट्रैक्शन कहा जाता है। और साथ ही कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस आप ये याद रखने की कोशिश करें कि सब्जेक्ट होता है जुमले में जो काम करता है, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कोई काम सरजद होता है, और जो फेल यानी कहते हैं इसे, यानी जो काम होता है उन्हें फेल कहा जाता है। और साथ ही जो दीगर अल्फाज होते हैं जुमले में, इन तीनों के अलावा उन्हें एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कहा जाता है। उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।